की बात। रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आजकल हर कोई वेब सीरीज का दीवाना नजर आता है। टीवी सीरियल के दिन मानो लद गए हैं। आज लोग मोबाइल पर या अपने टीवी पर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ऑल्ट बालाजी, ZEE5 इस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज ही देखते नजर आते हैं। बस 500 से 1000 रुपए सालाना में आप जी भर के फिल्मों के अलावा इन वेब सीरीज का मजा ले सकते हैं। लेकिन यही वेब सीरीज अब अश्लीलता की सारी हदें पार कर रही है। विदेशी ही नहीं, देसी प्रोड्यूसर भी ऐसी ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं जहां बोल्ड ही नहीं बल्कि एडल्ट सीन्स की भरमार होती है, गाली गलौज भी खूब होता है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट हर दिन नई हदें पार कर रहा है, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। नौबत यहां तक आ गई है, कुछ सीरीज के क्लिप्स तो पोर्न साइट्स तक पहुंच गए हैं। दरअसल इन वेब सीरीज को किसी सेंसर बोर्ड से नहीं गुजरना पड़ता और सरकार ने तो साफ कह दिया है, इस पर लगाम कसने की कोई योजना भी नहीं है। इसीलिए आज राष्ट्र की बात में हमारा सवाल यही है, क्या वेब सीरीज अश्लीलता का अड्डा बन गई है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, उसी की एक झलक। अगर पूरा उल्लू का एपिसोड चरण सुख का जो 18 मिनट का ही है उल्लू के ऐप पे, वो पॉर्न साइट पे, iPhone TV नेट पे 18 मिनट का कंटेंट आपको दिख रहा है विथ उल्लू लोगो, विथ टाइटल ट्रैक, विथ एवरीथिंग, इसका मतलब ये पूरा का पूरा डाला जा रहा है। कल को एक 15 साल का बच्चा भी इस ऐप को डाउनलोड करके लॉग इन कर सकता है। देयर इज नो सिक्योरिटी ऑन टू इट। और 36 रुपीज तो किसी के भी जेब में होते हैं आजकल। तो वो जब सरकार ने कह दिया कि इन OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसे रोकने की कोई योजना नहीं है, अब आगे का रास्ता क्या है, इसी पर बहस करने के लिए आज बीजेपी से राजीव जेटली मेरे साथ जुड़ रहे हैं और रोशान गैरी को आपने अपनी अभी अभी सुना, खुद यहाँ स्टूडियो में आ गई हैं। मेरे साथ एक्ट्रेस काजल शंखवार भी हैं, अरुणा मुकीम हैं, सेंसर बोर्ड की मेंबर रह चुकी हैं, और सुधा चंद्रन सीनियर एक्ट्रेस बस थोड़ी देर में आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। मैं पहले रोशान आप ही से शुरू कर रहा हूं जी। और तीखा सवाल है, आप ये शिकायत कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि आपने जो कंटेंट बनाया वो पोर्न साइट्स तक पहुंच गया। जी बिल्कुल। आपने ऐसा कंटेंट बनाया ही क्यों? OTT प्लेटफॉर्म्स पर इतनी अश्लीलता परोसी जा रही है, आप भी उसी रेस में शामिल हो गए, इसीलिए आपका कंटेंट पोर्न साइट्स तक पहुंच गया ना? सर ऐसा है कि जब हम जाते हैं उनके पास तो उतनी डिमांड नहीं होती है, और जो हम बना के उन्हें देते हैं वो खुद उन्हें फाइनल एडिट करके डॉक्टरेट करके कुछ और पेश किया जाता है। जो हम बनाते हैं वो हमें फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिखाया जाता है। क्या वही मांगते हैं क्या? और OTT प्लेटफॉर्म्स वाले हाँ सब एडल्ट कंटेंट ही मांगते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो मैं उनके पास लेके गई थी वो एडल्ट कंटेंट बिल्कुल नहीं था। मेरे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है जो मैंने राइटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर किया है। जब मैं उनके पास गई थी वो बिल्कुल नॉन बोल्ड था, बट उसे थोड़ा सा ये कर दीजिए, थोड़े कॉस्ट्यूम्स ऐसे कर दीजिए, थोड़े इस तरह के कर दीजिए। करते 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 जब शूट शुरू हो जाती है तो अलग डिमांड शुरू हो जाती है। जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में उनका अपना रॉब शुरू हो जाता है, अपने अनवांटेड इलीगल इलॉजिकल डिमांड्स आ जाते हैं कि आप मजबूर हो जाते हो, एक्सप्लॉइट किया जाता है क्योंकि प्रोड्यूसर्स इतने वल्नरेबल होते हैं। काजल, यस यस एब्सोल्युटली। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? एब्सोल्युटली। मेरा कंटेंट ऐसा था जहाँ पे इट वाज अ इंटीमेट सीन, लेकिन जब वो दिखाएगा इट वाज लाइक रियली बहुत ज्यादा उसमें डाल दिया गया, व्हिच आई वाज नॉट एट ऑल अवेयर। तो आपकी भी इसी तरह की क्लिप ऑन साइट पे चली गई? यस एब्सोल्युटली, व्हिच आई गॉट टू नो थ्रू वन ऑफ माय फ्रेंड। पर आपने किया क्यों ऐसा सीन जब आपको पता था कि अगर उसमें इंटीमेट सीन है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है? सर वी वर नॉट अवेयर, एब्सोल्युटली नॉट। मतलब हमको बताया गया कि मैं एक पैनल के लिए कर रही हूँ, मैं आपके एक चैनल के लिए कर रही हूँ, और वो चैनल वो चीज उठा के कहीं डाल देता है तो दैट इज लाइक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ये चीज देखें, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मैंने उल्लू ऐप के लिए किया है, मैंने एक पॉर्न साइट के लिए नहीं किया है। ओके हाँ, और तो यानी आपकी शिकायत ये है कि वो कहीं और चला गया? जी। लेकिन हमारी शिकायत यह है कि आपने वो सीन किया ही क्यों? एक लिमिट तक मैंने किया, लेकिन वो जो दिखाया गया वो पूरा दिखाया गया। सर आपका सवाल तो बिल्कुल ऐसा है जो कि चला आ रहा है सदियों से कि लड़कियां शॉर्ट कपड़े पहन के मत घूमिए वरना आपका रेप हो जाएगा, बुर्खा पहन के घूमिए। ये बिल्कुल ऐसे साउंड कर रहा है कि आपने वो सीन किया क्यों? सर हमने वो सीन एक अच्छे चैनल के लिए किया। हमने उसे, मैं सिर्फ एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, एक्ट्रेस हो, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर्स हो, वही कह रहे हैं, या फिर ये सारे प्लेटफॉर्म्स हो। क्योंकि शिकायत ये है कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता और गाली गलौज और हिंसा, वायलेंस, इसकी भरमार है, और सेंसर बोर्ड कोई है नहीं, इसीलिए कोई रोकने वाला है नहीं। राजीव जेटली, सही कह रहा हूं ना मैं?
आपने सर, भी वो आंखें क्यों बंद नहीं कर ली है? हैं राजीव वो जेटली क्यों आपकी नहीं है? सरकार ने। मैं इसीलिए यहाँ पे बैठी हूँ। वो क्यों सर वो नहीं क्यों है? नहीं है? आज जब हम इससे गुजरे हैं तो हमें एहसास हो रहा है, क्योंकि हमें जब पॉर्न क्लिपिंग्स आ रही है तो हमें वो महसूस हो रहा है कि कितना गलत हो रहा है, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ want पे। someone कि कोई तो स्टैंड ले। हमसे अगर 4 प्रोजेक्ट बोले जाते तो 4 में मुझसे यही कहा जाता है, आई यू ओके विद इंटीमेट सीन। हम मुझसे ये नहीं Okay. पूछा जाता है कि आपको एक्टिंग आती है, मुझसे ये नहीं पूछा जाता। और मैं 4 प्रोजेक्ट करी तो 4 में ही मुझे करना है। ओके मतलब Shoot there is करने के बाद नॉट इवन अ सिंगल कि जहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक्टिंग दिखाऊं कि मुझे नहीं चाहिए और नहीं करना है तो मुझे शूट करने के बाद चैनल मुझसे ये कहता है, मैम फ्रंटल नहीं दिख रहा है, थोड़ा और दिखाइए ना, मैम मजा नहीं आ रहा है। इस तरह के कन्वर्सेशंस है मेरे पास। इसका मतलब इन प्रोड्यूसर्स को भी पता है, इन प्लेटफॉर्म्स को भी, कि डिमांड इसी तरह की कंटेंट की है। जी, उल्टा इनका तो ये रहता है कि मैम थोड़ा वीटिश स्किन, थोड़ा डस्की स्किन के आर्टिस्ट लीजिए, डिमांड इस वाली है। तो मैंने तब पूछा इनसे, विभू अग्रवाल से, सर गोरी उल्टा फेयर, एवरीबडी लाइक्स टू यू नो हैव फेयर पीपल एंड नहीं, क्योंकि हमारा टाई अप ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ है। राजीव जेटली, ये चल क्या रहा है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर? नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, वूट, ZEE5, हॉटस्टार, उल्लू, और उल्लू की बात अभी हो रही है राजीव जेटली, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्या क्या दिखाया जा रहा है शायद आप और हम जानते भी नहीं है। मानिक जी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था आज डिबेट पे, और मैं कल देख रहा था, कल परसों 3-4 दिन से आपकी डिबेट देख रहा हूँ चैनल्स की। हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन डिबेट्स के अंदर, और कई बार जवाब नहीं होता। आपने देखा हम 3 दिन से किस बारे में डिबेट कर रहे हैं। हम हैदराबाद को लेकर डिबेट कर रहे हैं, तेलंगाना को लेकर डिबेट कर रहे हैं। अगर आज की डिबेट को उसमें मर्ज कर दिया जाए, या आज के पैनलिस्ट को कल की डिबेट में बिठा दिया जाए, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे हम चर्चा क्या करें। मैं जो बात सुन रहा हूँ उस बात से तो इस बात का अंदाज़ा लग रहा है कि कल तक जो बातें होती थी वो अकाउंटेबिलिटी की होती थी, आज ये बातें कमर्शियल हो गई हैं। तो हमारे वर्जन कितने जल्दी बदल जाते हैं सहूलत के हिसाब से। अब रही बात, आपने कहा कि वेब सीरीज़ के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगता। देखिए, हमारे बहुत सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया है, जिन्होंने इस बात को भी उठाया कि इस तरीके की अगर वल्गर चीज़ें आ रही हैं तो उसके ऊपर ज़रूर सेंसर होना चाहिए। लेकिन कुछ वेब सीरीज़ ऐसी भी हैं जो मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने अपना ही एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि वो अपनी ऑब्जेक्शनेबल जितने भी कंटेंट होंगे उसके ऊपर वो रोक लगाएंगे। चाहे वो नेटफ्लिक्स है, चाहे वो अपने लिए खुद के लिए गाइडलाइन शायद 2-4 प्लेटफॉर्म्स ने बनाए हैं, जिनमें हॉटस्टार शायद एक है। नेटफ्लिक्स ने तो साफ मना कर दिया, नेटफ्लिक्स ने साफ साफ मना कर दिया। और उल्लू से जरा पूछिए, इस तरह के जो और प्लेटफॉर्म्स है इनसे जरा पूछिए, वो तो कहते हैं हमारे ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता है क्योंकि सिनेमाटोग्राफी एक्ट इन पर नहीं लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव जेटली, और आपकी सरकार की तरफ से गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संजय धोत्रे पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड प्राइवेसी ऑफ इट्स सिटीजंस। यानी कि बोलने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, इसके अंदर कुछ भी दिखाते रहो, सब चलेगा। नहीं, बोलने की आजादी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपके पास आजादी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी हद तक चले जाएं। पर जा रहे हैं ना राजीव जेटली। अभी आपकी जो पैनल के ऊपर डिस्कशन हो रही है, नहीं मानक जी, अभी आपके, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ उसी बात पर, लेकिन आपके पैनल पे जो डिस्कशन हो रही है उसमें जो पैनलिस्ट ने बात रखी है आपने भी सुन ली और मैंने भी सुन ली और पूरे देश ने सुन ली होगी। अब आप सोचिए कि जो डिमांड आ रही है वो क्या आ रही है। जो डिमांड आ रही है, जो आज़ादी के नाम पर जो डिमांड आ रही है वो कमर्शलाइजेशन की आ रही है। और जब हम कमर्शलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे का एजेंडे को समझिए आप, कि उन्होंने खुद ही इस बात को एक्सपोज कर दिया कि क्या क्या डिमांड आती है, क्या चाहिए होता है उनको। और दूसरी बात देखिए, ये जो वेब सीरीज है ये कोई पब्लिक नहीं होती है, इसके लिए पेमेंट देनी पड़ती है। जिसका इंटरेस्ट होता है पेमेंट देने के बाद वो उसको देख पाता है, जो टेक्निकली जितना मैं जानता हूं। ठीक है सर, तो आपको पता है कि कितनी पेमेंट है उल्लू की? 36 रुपए। 3 रुपए में ये लोग इस वेबसाइट में इस तरह की चीजें देख सकते हैं। तो दिशा और निर्भया जैसी सिचुएशंस जरूर होगी, क्योंकि 3 रुपए में ये जो लोग इसको देखते हैं उनके लिए ये इतनी आसानी से अवेलेबल है कि हम हर दिन एक दिशा और हर दिन एक निर्भया को फेस करने के लिए हम तैयार हो जाए। आप ये कह रहे हैं, मेरे आर्टिस्ट ने, मेरे हीरोइन ने मुझे फोन करके ये कहा, वो इतनी डिप्रेशन में थी कि उसने ये कहा। क्या आप ये वेट कर रहे हैं कि कोई आर्टिस्ट पॉर्न स्टार कहलाई जाए और वो जाके आत्महत्या कर ले? उस दिन जागेगा हमारा सेंसर बोर्ड, उस दिन हमारा पार्लियामेंट जागेगा। क्या हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं? लेट हिम रिस्पोंड। राजीव जेटली। हाँ,
नहीं, आप शायद थोड़ा सा गंभीर होइए बात को लेकर। आपने जो चर्चा शुरू करी थी, आप अपनी बात में खुद ही फंस गई। आपको जो बोल के पहले आपने शुरुआत करी थी वो कुछ और बोला था, क्योंकि मैंने हैदराबाद को, तेलंगाना को, हैदराबाद को बीच में डाल दिया, तो आपको अपना वर्जन बदलना पड़ गया। आप सुनिए, थोड़ा गंभीर होइए। मैं कह रहा हूं सरकार इस बात को लेकर बहुत संजीदा है, सरकार इसके ऊपर पूरी ऑब्जर्वेशन रखे हुए है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की राजीव जेटली एक सेकंड 5 साल हो गए, 5 साल 5 इयर्स राजीव जेटली 2014 से 2019 तक। हालांकि ये प्लेटफॉर्म्स उससे पहले से चल रहे हैं सारे के सारे, लेकिन पिछले 5 साल में ये इतने पॉपुलर हो गए हैं, करोड़ों सब्सक्राइबर्स इनके हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, करोड़ों। और इन प्लेटफॉर्म्स पर क्या क्या दिखाया जा रहा है ये हमको पता भी नहीं है। अरुणा मुकीम, बिल्कुल अरुणा, सरकार का ये कहना है और पार्लियामेंट में जब सरकार ने कह दिया, साफ साफ कह दिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आर्टिस्ट को उनकी क्रिएटिविटी आपको देनी पड़ेगी। और राजीव जेटली कह रहे हैं ये पब्लिक में नहीं दिखाया जा रहा, लोग अपने मोबाइल पे देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं, पैसे देके देख रहे हैं, उनको कैसे रोकेंगे आप? मानक जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि जो टेक्निकलिटी उसकी बताई जाती है, जिसको आगे रख के अपने आप को जस्टिफाई किया जाता है वेब सीरीज द्वारा, वो ये बात की जाती है कि हम पेमेंट लेते हैं। नहीं, ठीक है, वो पॉइंट भी है ना राजीव जेटली, मैं कह रहा हूं वो पॉइंट। चलिए, मैं उनकी तरफ से ये पॉइंट कह रहा हूं। ये सारे प्लेटफॉर्म अरुणा ये कहते हैं कि पब्लिक में हम नहीं दिखा रहे, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है वो मत देखे। हम पर रोक क्यों लगाते हैं? अगर यही बात है तो सर आप पॉर्न साइट्स को भी अवेलेबल कर दीजिए ना, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं छोटा सा पॉइंट है सर। बट एज अ सेंसर बोर्ड मेंबर जब हम लोग होते हैं, अब मैं नहीं हूं, मैं पहले थी सेंसर बोर्ड मेंबर, मेरे पास भी जब ये सवाल आते थे और जब हम लोग पिक्चरें देखते थे, हम लोग किसी चीज को कट लगाते थे, तो हम खुद ही अपनी नजरों में कई बार बेईमानी होते थे। इसलिए बेईमानी होते थे कि यहाँ तो हम कट लगा रहे हैं, यहाँ पर थिएटर्स में ये मूवी दिखाई जाएगी हमारे कट के साथ, लेकिन पॉर्न तो हर आज स्मार्ट मूवी जिसके पास भी स्मार्टफोन है सर, उसके पास सारे ऐप्स अवेलेबल हैं। आज नेटफ्लिक्स है, वो बिना स्मार्टफोन के भी अवेलेबल है। तो छोटे बच्चे जो स्कूल में जाने वाले हैं, आज वो सारे कंटेंट देख सकते हैं। तो सेंसर बोर्ड के अपने आप में कोई मायने रह नहीं गए हैं सर। और जो सिनेमाटोग्राफी एक्ट भी है मानक, वो 1972 का बना हुआ है सर। आप इतनी चीजों में अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप इस सिनेमाटोग्राफी एक्ट को भी क्यों नहीं अमेंड करते हैं? आप प्लीज अपने मिनिस्टर से कहिए। पर ये प्लेटफॉर्म्स तो ये कहते हैं कि जिसको देखना है वो देखेगा, तो जिसको नहीं देखना है वो ना अगर देखेगा। आप कह रहे हैं हमसे करवा रहे हैं, आप देखने की बात कर रहे हैं। पॉर्न को भी कर दीजिए सर, पॉर्न की वेबसाइट्स को भी कमर्शियलाइज कर दीजिए। दिस इज आई मीन हम लोगों से करवाया जा रहा है। आप लोग सिर्फ एक प्राइवेसी के नाम पे कि हम तो फोन पे देख रहे हैं, लेकिन हम वहां पे काम करते तो हमसे करवाया जा रहा है। हमको बोला जाता है कि आपको करना पड़ेगा, जितना हम दिखाएंगे उतना हमारा बिकेगा प्रोडक्ट। मतलब कुछ तो एक लिमिट होनी चाहिए। तो आपको इस बात का डर नहीं है कि अगर एक्सप्लॉइटेशन है, आपको एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, ये एक्सप्लॉइटेशन है, आप इस एक्सप्लॉइटेशन के आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं? मेरे साथ ऑफ टेक अ स्टैंड, यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस, एक्सेप्ट इट। आपको इस बात का डर नहीं है कि अगर इस पर लगाम कस दी गई और यहां से वल्गर कंटेंट बंद कर दिया गया, आपको काम मिलना कम हो जाएगा? आपको इस बात का डर नहीं है? जिसका टैलेंट है वो करेगा, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती हम लोगों से करवाया जा रहा है। अगर अगर ये चीज मेजर है, आप बिल्कुल इसको मना कर सकते हैं। जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो आपको पुलिस में जाना चाहिए सर। बिल्कुल गए, आज के कानून में सारे प्रावधान हैं। We have done everything, that's why we have done the complaint। मैं आपको एक और इंसिडेंट बताना चाहूंगी। रोशन एक मिनट, मैं आपको एक और हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुंचे हैं, सब करके देख लिया। ओके, काजल कह रही है कि एक्ट्रेसेस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, रोशान कह रही है कि प्रोड्यूसर्स का भी एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं रोशान, आप इस तरह के कंटेंट देने की उन लोगों की डिमांड के आगे झुकते ही क्यों हैं? सर यही वही बात जो अरुणा कह रही है, मना कर दीजिए। सर यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अपना पूरा जब कंटेंट बना के दे दिया, तो आज भी मुझे फोर्स किया जा रहा है कि डबिंग वापस करके दीजिए। मैं हैरान थी कि अपलोड होने के बाद में आपको डबिंग क्यों चाहिए। जब मैं इसकी डिटेल में गई तो मुझे पता चला कि इनकी एक और पॉर्न ऑडियो वेबसाइट है, पॉर्न ऑडियो, जो ट्रक ड्राइवर दिशा के सिचुएशन में ड्राइव कर रहा है और वीडियो आप तो खैर बहुत लिमिटेड चीजों की बात करें काजल। मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई भी शायद ऐसी वेब सीरीज नहीं होगी जिसमें इस तरह का कंटेंट नहीं होगा। कुछ शायद वेब सीरीज में ये और सारी लिमिट्स क्रॉस कर देता है। लिमिट क्रॉस कर दिया। मेरा डबिंग, जो मेरी आवाज नहीं है, मेरा आवाज बदल दिया वहां पर। और
जब मैंने फाइनल वर्जन देखा, जब मैंने उल्लू ऐप पे देखा कि मैं देखती हूँ मेरी वेब सीरीज कैसी लग रही है, एंड आई वाज शॉक्ड बिकॉज मेरी आवाज़ ही नहीं थी वो, और उसमें कुछ शॉट ज़बरदस्ती डाल दिए गए थे विच आई वाज नॉट अवेयर। राजीव, ये चीजें राजीव आप वो लोग बस खुलम खुला कर रहे हैं। हाँ, ब्रेक लेना है। राजीव जेटली, आपको भी ऐसा लग रहा है राजीव कि अब जब लोगों की डिमांड है और ये प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं भैया जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो ना देखे, अपने मोबाइल पे ही तो देख रहे हैं या अपने टीवी पे देख रहे हैं, अपने बेडरूम के अंदर देख रहे हैं, तो इतनी तो आपको फ्रीडम लोगों को देनी पड़ेगी, ये इन प्लेटफॉर्म्स का कहना है। आप सहमत हैं इससे? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। देखिए, चंद लोगों के मुनाफे के चक्कर में हम पूरी सोसाइटी को खराब नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को इसका फायदा मिलता हो, कुछ लोग आपको पता है राजीव जेटली, ये वेब सीरीज करोड़ों लोग देखते हैं इंडस्ट्री, करोड़ों यंगस्टर्स तो सब देखते हैं। देखिए, मैं वेब सीरीज के खिलाफ नहीं हूं, वेब सीरीज एक कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन वेब सीरीज के नाम पर आप देखिए ना, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, बॉलीवुड के अंदर भी हुए हैं कि अपने आप को एक्सपोज करने के लिए किसी भी हद तक जाए तक कुछ तो मूवीज़ भी ऐसी बन चुकी हैं। मेरे को याद नहीं है किस मूवी का नाम, शायद हीरोइन नाम है या एक्ट्रेस नाम है, क्या कुछ ऐसा नाम था उसका। तो वो मूवीज़ भी ऐसी हो गई हैं जिसके अंदर बोल के खुल के दिखाया गया कि अगर अपनी पब्लिसिटी चाहिए तो उसके लिए किसी हद तक चले जाए। तो मुझे लगता है ये सारा ये इट इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक के ऊपर नहीं डाली जा सकती। और वेब सीरीज का मतलब ये नहीं है, अगर आप एक अच्छे सीरियल बना रहे हैं, अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं और दिखा रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन आप उसके आधार पर उसका ग्राउंड बना के अगर आप किसी दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर गेटिंग ओके, ऑलराइट, एक ब्रेक ले रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात जारी है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 20। राष्ट्र की बात। एक तरफ वेब सीरीज की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ शिकायतें भी बढ़ती जा रही हैं कि उनमें अश्लीलता होती है, गाली गलौज होती है, वायलेंस होती है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। सरकार कह रही है कि हमारी ऐसी कोई योजना भी नहीं है इन पर लगाम कसने की या इनके खिलाफ कानून लाने की। राजीव जेटली कह रहे हैं एकदम से बेलगाम छोड़ देना वेब सीरीज को सही नहीं है, लेकिन क्या सेंसर बोर्ड या आज के कानून, अरुणा, कुछ कर सकते हैं क्या इन्हें रोकने के लिए? शायद नहीं। मुझे लगता है सेंसर बोर्ड मेंबर जो हमारा सिनेमाटोग्राफी एक्ट है ये काफी पुराना है, इसमें बहुत सारे संशोधनों की जरूरत है, अमेंडमेंट्स चाहिए। अच्छा, उनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म डाले जा सकते हैं। आज वक्त बदल गया है, जब ये लॉ बनाया गया था तब कहीं ऐसा कोई ना इतने चैनल्स होते थे, ना पॉर्न की इतनी सारी वेबसाइट्स होती थी, और ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन तो ये अभी हाल ही में आए हैं। वर्ल्ड डिजिटलाइज हो रहा है, लेकिन सेंसर बोर्ड के जो नियम और कानून वो वहीं पर ही हैं। अगर वो अमेंड होंगे तो हम कहीं कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज। राजीव जेटली, क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, यहाँ काजल और रोशान आई हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, तो काजल भी कह रही हैं सर इतना खराब हो चुका है कि कोई ना कोई सुसाइड करेगा, बिकॉज आई वॉज इन अ डिप्रेशन फॉर 4 months। मेरी जैसी एक स्ट्रॉन्ग लड़की, आई एम अ वॉरियर, आई एम अ सर्वाइवर, बॉम्बे में सर्वाइव कर रही हूँ, लेकिन इट्स लाइक रियली बैड आउट देयर। प्लीज, मतलब आई मीन कुछ तो होना चाहिए हम लोगों के लिए। राजीव जेटली कोई भरोसा दे पाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि पूरे सिस्टम को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वेब सीरीज़ आई थी इस पर्पस के लिए नहीं आई थी। उसकी में एंगेजमेंट जिसकी भी रही हो, कुछ लोग अपना क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिल पाता है तो एक्सपोजर के लिए भी चाहते हैं कि उनको इस तरीके से कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो ये कोई एक किसी एक सोसाइटी का या एक ऑर्गेनाइजेशन का इसमें रोल नहीं है, इसमें कलेक्टिव रोल है। और जब आप ये देखिए, बॉम्बे के अंदर भी, बॉलीवुड के अंदर भी आप देखिए, हर तरीके से एक्सप्लॉइटेशन होता है और लोग अपने करियर को लेकर राजीव जेटली, मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। आप रूलिंग पार्टी के स्पोक्समैन हैं, आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि इन वेब सीरीज पर लगाम कसने की हमारी कोई योजना है नहीं। एक छोटा सा किस्सा है, हाल में बंगाल में एक शिकायत गई थी इसी तरह एक वेब सीरीज के खिलाफ। पुलिस को 5 दिन ये समझ ही नहीं आया कि कौन से सेक्शन में FIR दर्ज करनी है। ये हाल है आज कि रेवोल्यूशन तो आ गया है वेब सीरीज का, इन प्लेटफॉर्म्स का, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन से कानून के दायरे में ये आती है। सरकार से पूछा गया, समिति बना दी, उसके बाद आज तक पता नहीं है सरकार को करना क्या है। बस इतना पता है, इन पर लगाम नहीं कसनी है। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए।